हाँ जी, सीताराम। आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आपके पास समय हो और एक बीमारी से रिलेटेड बताऊँगा मैं आपको। कोई रोग के बारे में बताना चाहता हूँ। तो वो रोग क्या है? वो रोग है पेशाब की बीमारी। मसाना कमज़ोर हो गया है, पेशाब की बीमारी है। बार बार पेशाब आता है। पेशाब करके गए 2-4-5 मिनट में ऐसा लगता है कि मुझे फिर वापस पेशाब जाना है। मतलब पेशाब खुल के नहीं आता, बार बार पेशाब होता है, बूंद बूंद करके पेशाब आता है। मसाना कमज़ोर हो गया। इसको आप देसी भाषा में बोल दो, आयुर्वेद की भाषा में बोल दो कि आपका मसाना कमज़ोर है। डॉक्टरों के पास जाओगे, इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, अंग्रेजी दवाई में कोई इलाज नहीं होता। क्योंकि ये क्या होता है कि ज़्यादा हस्तमैथुन किया, पेशाब के वेग को रोक लिया, गर्म चीज़ें खाई, गलत खान पान है, जैसे ड्रिंकिंग है, धूम्रपान है, इसकी वजह से ये अधिकतर हो जाता है। ठीक है। फिर ये दांत पतली हो जाती है और पतला होने के कारण क्या हो जाता है, वो जल्दी संकलित हो जाता है। धीरे धीरे पेशाब में फिर वो दांत जाना शुरू हो जाती है। तरह तरह के बीमारियां देखने को आती हैं। इसमें लोग आपको बोलते हैं, वैद्य भी बोलते होंगे, सफ़ेद मूसली खाओ, कोंच के बीज खाओ, शतावरी खाओ, फिर गोखरू खाओ, और तरह तरह के पता नहीं क्या क्या इसमें नुस्खे बताएंगे। ये बहुत गर्म चीज़ें होती हैं जो जिनके नाम मैंने लिए। वो क्या है कि गर्म चीज़ कोई भी है ना, वो दिक्कत ही पैदा करती है। पेशाब की जलन है, पेशाब की जलन को और बढ़ा देगी। तो इसमें सीधा सा क्या है, आपको यही करना है, कुछ दिनों का परहेज रखना है, खान पान का संयम रखना है, फलदार सब्जियां खाइए, ठीक है, और तली हुई चीज़ें ना खाइए। और कुछ दिन जो है, आप अगर शादीशुदा हैं तो कुछ दिन संयम कीजिए। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें 2 दवाई का मैं खुद यूज कर चुका हूँ और यूज करवा भी चुका हूँ, तो आप उसके बारे में देख लें। एक तो है ये त्रिभंग भस्म है, त्रिभंग भस्म बैद्यनाथ की ली है मैंने। आप व्यास कंपनी की ले लें, डाबर की ले लें। ये मैंने बैद्यनाथ की त्रिभंग भस्म ली है। आप देख लें इसको अच्छे से, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी। इसकी मात्रा है, ये 10 mg की होती है, 10 mg की आएगी, ठीक है। और ये पाउडर टाइप होती है। दूसरी एक चीज़ और है, आपको बताता हूँ। ये है आपकी वंग बसम है ये मैंने व्यास कंपनी की ली है। आप बैद्यनाथ की भी ले लें, डाबर की भी ले लें। ज़्यादातर मैंने बैद्यनाथ और व्यास कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज़ किया है, जो तकलीफ़ से रिलेटेड जो बीमारियों के बारे में बताया। देखो, संत भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से, जिसको जिन व्यक्तियों को तकलीफ़ थी, उन व्यक्तियों को ये नुस्खा यूज़ करवाया, धीरे धीरे उनको लाभ हुआ है। देखो, आयुर्वेदिक दवाई का एक मैं आपको सीधा सा बताऊंगा, ये थोड़ा टाइम में काम करना स्टार्ट करती है। अति शीघ्र इसका आराम नहीं होगा। कहीं आपने 2-3 दिन यूज किया और मुझे गालियाँ दो कि पंडित जी तो ऐसे ही झूठ झाट बोल के गए। भाई, पंडित जी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। पंडित जी तो एक साधारण आदमी है, कोई वैद्य नहीं है, कोई हकीम नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। भाई, हम तो सीधे से आदमी हैं। संत भगवान की कृपा है, संतों की बताई हुई चीज़ है, राम जी का आशीर्वाद है। मैंने सोचा कि पता नहीं और भी भाई लोग, हमारे भाई बंधु, हमारे भारतवर्ष के निवासी परेशान होंगे, क्या पता किसी का भला हो जाए, राम जी की कृपा हो जाए और भाई शायद ये तकलीफ़ दूर हो जाए। मेरा आजमाया हुआ चीज़ है ये, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। मैंने आपको 2 चीज़ बताई हैं, आप नोट कर लें, लिख लें। एक है त्रिभंग भस्म 10 mg, 10 ग्राम, माफ़ करें, त्रिभंग भस्म 10 ग्राम, वंग भस्म 10 ग्राम, दोनों का पाउडर आएगा। छोटी सी शीशी होती है कांच की, उसमें पाउडर आएगा। दोनों को अच्छे से मिला लें और उसमें से 3 गेहूं के दाने के बराबर, यानी इतनी थोड़ी सी मात्रा में, उसको सुबह शाम मधु, हनी या शहद, एक ही नाम है, शहद के साथ आप मिला के 1 चम्मच शहद में थोड़ी सी मात्रा 3 गेहूं के दाने के बराबर मिला के आप उसको सुबह शाम खाना खाने से पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद प्रयोग करें।
जैसे ही यूज की आपने खाना जैसे आपने इसको यूज किया, इसके 1 घंटे बाद कोई भी चीज़ आपको खानी नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। इसका आप 20-25 दिन यूज करके देखें। स्त्री का परहेज है, शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचारी से रहें, तो आपको निश्चित लाभ होगा। भगवान श्री रघुनाथ जी राम जी कृपा करेंगे, आपको लाभ होगा। बीमारी कौन कौन सी बताई मैंने? पेशाब बार बार आता है, ऐसा लगता है कि करके पेशाब आए फिर जाना पड़ेगा, ठीक है। और बूंद बूंद पेशाब आता है, मसाने की कमज़ोरी हो गई है, ठीक है। और दांत पतला हो गया है तो दांत को गाढ़ा भी कर देगी। बार बार पेशाब की समस्या से भी आपको निजात मिल जाएगी। अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें, गरिष्ठ भोजन का परहेज करें, स्त्री का परहेज करें, शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचारी से रहें और खुश रहें। यही चीज़ें करें जैसे मैंने आपको ये अच्छी चीज़ बताई है, अच्छी जानकारी शेयर की है। किसी दूसरे भाई को भी शेयर करें ताकि गलत दवाइयों के चक्कर में न पड़ें और भगवान ठीक करे आपको। आप सबको मेरी राम राम। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, जानकारी अच्छी लगे तो दूसरे लोगों को बताएं। अब मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना था। लाभ जरूर होगा जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से। जय जय श्री सीताराम।